नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। लगभग अधिकांश स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न है कि क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस ना होने के बावजूद भी, यानी जो 10 यूनिट है 10 यूनिट कंप्लीट ना होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो सकता है अथवा नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो मैं समझ गया हूं कि आपका ये प्रश्न क्यों है। क्योंकि आपने शुरू से तैयारी की नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम कम से कम पढ़े। एक तो ये आपके इसके पीछे कारण है। दूसरा ये कि आपने पढ़ाई तो की है लेकिन गैप दे देकर पढ़ाई की है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी अगर सीधी सी बात करूं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाया है और अंदर एक घबराहट सी हो रही कि यार अब क्या होगा, अब तो एग्जाम इतना नजदीक है, 1 महीना ढंग से बचा नहीं है एग्जाम में, अब तो रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा। तो प्रश्न ये है कि जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, क्या प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस यानी कि सिलेबस कंप्लीट ना होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। सिलेबस कंप्लीट होने या ना होने के पीछे 2 कारण हैं और यहां पर इसके दो यहां पर एस्पेक्ट कह सकते हैं, 2 चीजें यहां पर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट मान सकते हैं, लेकिन उनके प्रश्न की सही करने की संभावना मान लेते हैं 75% है। कुछ स्टूडेंट जिनका 85 से 90% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन ऐसा कंप्लीट है कि अगर यहां से प्रश्न बनते हैं तो 80% सिलेबस या क्वेश्चन सही करने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये कि सिलेक्शन का चांसेस इनका भी है, इनका भी है। सिलेक्शन का चांसेस इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिविल सेवा में कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। एक घबराहट अलग सी वहां पर रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपने कम पढ़ा है तो भी आपके चांसेस है, ज्यादा पढ़ा है तो जरूरी नहीं कि चांसेस ही है। कहने का मतलब ये कि उस समय आपका माइंड कैसे काम करता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये है कि कुछ मेन सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं। अगर थोड़ा सा हाँ ये कह सकते हैं कि रिस्क तो लगेगा अब आपको, लेकिन अगर आपके इन सब्जेक्ट पर पकड़ है तो आपकी संभावना है सिलेक्शन की। कौन कौन से सब्जेक्ट? पहला है सबसे महत्वपूर्ण एमपीजीके। अगर यहां पर भले ही 10 यूनिट कंप्लीट नहीं हो, लेकिन इन सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो 10 यूनिट में से 3 यूनिट तो हो गई एमपीजीके की। नेक्स्ट है आपका आयोग। अगर आयोग आपके बहुत अच्छे हैं, 1 यूनिट ये हो गई। अगला है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगर ये यूनिट आपकी कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, 1 यूनिट ये हो गया। इसके साथ में स्पोर्ट्स है ना, ये करंट अफेयर्स वाली यूनिट में हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी विशेषकर यानी कि भारत का भूगोल। अगली अगर हम बात करें तो पॉलिटी, कितनी यूनिट हो गई है। इसमें इकोनॉमिक्स है, अभी हम इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़ रहे हैं। 3 1 4 5 6 7 8। देखिए, अगर आपकी ये 8 यूनिट पर पकड़ अच्छी है, इसमें से किसी एक को हटाकर कोई एक दूसरी ऐड भी करते हैं, और अगर इन पर आपकी पकड़ अच्छी है तो थोड़ा सा रिस्क तो है इसमें, लेकिन हाँ घबराइए मत, आपके सिलेक्शन के चांसेस है। लेकिन इन 8 यूनिट में से आप कहते हैं कि सर मेरी तो 3 यूनिट ही कंप्लीट है, तो मेरे भाई फिर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है आपके साथ। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन खुद आप जांच कर देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप पुराने पेपरों में कितना अच्छा यहां पर सोल्व कर पा रहे हैं, कितने नंबर अर्जित कर पा रहे हैं, और क्या ये 8 यूनिट में से 5 या 6 यूनिट आपकी बहुत अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। धन्यवाद।